अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की चटपटी सी बीफ बोटी, जो बनने में तो बहुत आसान है पर खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बीफ लिया है और इसे अच्छे से मैंने धो के छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी बीफ की बोटी किस साइज़ में है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि बोटी को इसी साइज़ में रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखिएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 पाव दही। ये गाढ़ी दही है। दही शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मैंने डाला है तिक्का बोटी मसाला। ये मैंने होममेड डाला है, आप डिब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें साथ ही मैंने डाली है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, गरम मसाला और थोड़ा सा फूड कलर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीफ बोटी बहुत ही मज़े की बने तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बीफ बोटी जो है अच्छे से जो है दही में मिक्स हो गई है। अब मैं इसे मैरिनेट करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैंने इसको ढक के कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया है। बीफ बोटी जो है हमारी यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में इसे। अगर आपके पास टाइम है तो आप पतीली में भी रख सकते हैं। बोटी को आप गलने तक के लिए जो है प्रेशर कुकर में रखिएगा और ख्याल कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा बोटी ना गले, नहीं तो ये टूट जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी बीफ बोटी यहाँ पे अच्छे से गल चुकी है और ना ही ये टूटी है ना ही ये चूरा हुई है, और ये बहुत ही अच्छी सी जो है गल चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ऑयल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अब इसे मैं हल्की आंच पे जो है फ्राई कर लूँगी। ये ऊपर से हल्की हल्की सी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगी और बहुत ही मज़े की लगेगी। आप चूल्हे की आंच को कम ही रखिएगा, मीडियम टू हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम रखिएगा। और इसे अच्छे से फ्राई कर लें ताकि बोटियां अच्छी से चारों तरफ से जो है सुर्ख हो जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बीफ बोटी यहाँ पे कितनी अच्छी से क्रिस्पी हो गई है। अब मैंने इसमें शामिल किया है नींबू का रस और इसे दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। और ये बहुत ही मज़े की जो है बीफ बोटी आपकी बनेगी। आप इसको एज ए स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी बीफ बोटी बहुत ही मज़े की यहाँ पे अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हो गई है। बीफ बोटी हमारी यहाँ पे रेडी है। अब मैं इसको जो है गार्निश करूंगी। बहुत ही खूबसूरत सा सजाइएगा। आप अपनी मनपसंद कोई सी भी सब्जी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया है प्याज और शिमला मिर्च, क्योंकि इस बोटी के साथ प्याज और शिमला मिर्च का बहुत ही मज़े का जोड़ लगता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी बीफ बोटी चटपटी सी यहाँ पे मज़ेदार सी बन चुकी है। अब हम इसे खाएंगे और एंजॉय करेंगे। आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।